इसके बाद मिस्टर मैप ने आंखें खोली और पूछा, तू ऊपर चढ़ सकता है क्या? लेकिन लिंजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह नामुमकिन है, यहाँ की मिट्टी इतनी नाजुक है कि पकड़ ही नहीं बन रही। तभी मिस्टर मैप ने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। तभी लिंजी को एहसास हुआ कि कुछ उसके सामने खड़ा है, एक मिस्टीरियस क्रिएचर। अब उसने झट से अपनी बंदूक तान दी और बोला, मिस्टर मैप हिलना मत। मिस्टर मैप चौंक गया और बोला, अबे क्या बकवास कर रहा है? तभी वो क्रिएचर झपट पड़ा, उसने लिंजी के हाथ पे काट लिया और बंदूक छीनकर उन पर ही तान दी। इसके बाद मिस्टर मैप और लिंजी एक चट्टान के पीछे छिप गए, लेकिन वो क्रिएचर बंदूक चलाना नहीं जानता था, बेचारा क्रिएचर। और अचानक उसके ऊपर से एक लकड़ी का डंडा गिरा, जिससे बंदूक जमीन पर गिर गई और गलती से कुछ गोलियां चल गई। इसके बाद वो एलियन घबराकर एक सुरंग के नीचे भाग गया। तभी बायलू वहाँ पर आ गई और बोली, यार तुम दोनों को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क है। फिर उसने सुरंग की ओर देखा और कहा कि हमें देखना चाहिए ये कहाँ जाता है। अब वह जैसे ही अंदर गई, उसने नोटिस किया कि वहाँ अजीबोगरीब पत्थर थे और ये कोई आम पत्थर नहीं थे। उसने बताया कि ये सेरेमनी ऐसी थी जहाँ ये राजा किसी डार्क मैजिक में विश्वास करता था और देश के लोगों का बलिदान देता था। लेकिन किंग एक अलग रिलीजन फॉलो करता था जो गलत माना जाता था। लेकिन उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। इससे गॉड्स ने पूरे देश को पनिश करके सैंड में बरी कर दिया और शायद हम उसी गायब हुए शहर में हैं। इसके बाद उसने झट से अपना मॉडलिंग टूल निकाला और एक डिजिटल मैप बनाया। लेकिन मिस्टर मैप ने बोला, यार पहले यहाँ से बाहर निकलने का जुगाड़ करो, फिर इसके बाद हम इतिहास पढ़ेंगे। लिंजी ने मिस्टर मैप को समझाया, भाई घबराने की जरूरत नहीं है, वान मिन है हमारी तलाश में लोगों को जरूर भेजेगा। लेकिन तभी बायलू को कुछ अजीब लगा और उसने झट से चिल्लाया, रुको, कुछ भी छूना मत। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर मैप के हाथ से गलती से एक बटन दब गया और अचानक पूरा हॉल हिलने लगा और छत के पत्थर टूटने लगे। लिंजी ने झट से दोनों को धक्का देकर गिरने से बचा लिया और अगली सुबह वान मिन है लिंजी और मिस्टर मैप को खोजने के लिए उनके टेंट तक पहुंचा। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और बायलू भी गायब थी और अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने फौरन अपने लोगों को चारों तरफ तलाश करने का हुक्म दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ लिंजी और मिस्टर मैप मलबे के नीचे जिंदा थे। लेकिन बायलू गुस्से से भरी बैठी थी और उसने कहा, तुम दोनों तो अभी तक सही से ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की और फिर भी इस मिशन में घुस पड़े। सच तो ये है कि तुम दोनों ही बहुत ही सिरदर्द हो। तभी इसके बाद लिंजी ने कहा, अगर हम यहाँ पे ज्यादा देर तक फंसे रहे तो ऑक्सीजन की वजह से हम सभी मारे जाएंगे और हमें यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद मिस्टर मैप ने कहा, यार अगर फिर से कुछ गड़बड़ हो गई तो अगर कुछ नहीं किया तो वैसे ही मारे जाएंगे। लिंजी ने उसे समझाया, अब कोई चारा नहीं था। तभी हम देखते हैं कि दोनों मिलकर एक भारी पत्थर हटाते हैं जिसके नीचे एक रस्सी छिपी हुई थी और लिंजी ने बिना कुछ सोचे समझे ही उसे खींच दिया और अचानक फर्श के नीचे एक दरवाजा खुल गया। फिर लिंजी को रियलाइज हुआ कि यह जगह कोलैप्स होने वाली है, तो उसने दोनों को पहले जंप करने के लिए कहा और जबकि वो दरवाजे को ओपन रखने के लिए कॉर्ड पकड़े रहा। लिंजी ने बायलू और मिस्टर मैप को नीचे धकेला और खुद आखिर में कूद गया और जैसे ही वो एक ढलान से नीचे फिसले, लिंजी ने देखा कि वही मिस्टीरियस क्रिएचर, पर जैसे ही वे बाहर निकले वो अचानक से गायब हो गया। अब तीनों ने एक पाथ फॉलो किया जो सीधा किंग की टॉम जैसे दिखने वाली एक जगह तक ले गया। बायलू ने चारों ओर देखा और उसने ऑर्डर दिया, उस ताबूत को खोलो। मिस्टर मैप और लिंजी ने कोशिश की लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी बायलू खुद आगे बढ़ी और नोटिस किया कि ताबूत कांसे का बना है। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि कांसे के ताबूत में दफन होने से आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती, यानी यह राजा किसी गहरी साजिश का शिकार हुआ होगा। तभी लिंजी ने चाकू निकालते हुए कहा, चलो इसे खोलते हैं। बायलू को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया, पर फिर भी उसने ट्राई करने दिया और लिंजी ने वाकई में कॉफिन का लीड खोला और अंदर एक मम्मी जैसी लाश पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही बायलू ने देखा वो चौंक गई। ये नहीं हो सकता, इसकी शक्ल उस सभ्यता के लोगों से बिल्कुल अलग है। तभी मिस्टर मैप ने ताबूत में और झांका और अचानक नीचे एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। तभी लिंजी और बायलू ने फौरन नीचे झांका। तभी लिंजी ने पूछा, अबे तू ठीक है ना? और मिस्टर मैप ने कहा, नीचे सब कुछ अंधेरा है लेकिन यहाँ कुछ अजीब पेंटिंग्स बनी हुई है। बायलू ने भी फौरन नीचे जाने का फैसला किया, जबकि वही मिस्टीरियस क्रिएचर दूर से उन्हें घूर रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वान मिन है वाकई बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। उसने फौरन बायलू को बॉस को कॉल कर दिया और खाऊ बटलाऊ का भी अब तक कोई भी पता नहीं था और लिंजी की टीम भी गायब हो गई थी। बगल में बैठा नंगोमियन ये सब सुन रहा था और जैसे ही बॉस ने
कहा कि वह बड़े बॉस को रिपोर्ट करने जा रहा है, तो नंगुमियन ने फाइनली कुछ करने का फैसला किया। इसी बीच लिंजी की टीम सचमुच राजा के टॉम तक पहुंच चुकी थी। वहां उन्होंने देखा कि ये सारी पेंटिंग्स कोई कहानी बयां कर रही थी। इस देश के राजा की एक बेटी थी जिसे वह दिल से प्यार करता था, लेकिन ये राजकुमारी पड़ोसी देश के एक नौजवान से प्यार करती थी और राजा ने भारी मन से अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। मगर कुछ ही समय बाद उस लड़के के परिवार ने राजकुमार की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, वो अपनी सेना लेकर राजकुमारी के देश पर हमला करने भी आ गए, जिस पर राजा ने बदला लेने के लिए फॉरबिडन मैजिक यूज करके एक ब्लैक टॉर्नेडो बनाया और एनिमी को तबाह कर दिया, जिसमें वह खुद भी एनिमी के साथ तबाह हो गया। इसलिए लगता है कि यह कॉफिन उसी राजा का है और दूसरा कॉफिन उस आदमी का जिसने राजकुमारी की हत्या की थी। राजा ने नफरत से उसे उस ब्रॉन्ज के कॉफिन में दफनाया ताकि वो चैन से ना सो सके। फिर उन्होंने एक और अजीब बात नोटिस की कि पेंटिंग्स में राजा के फेस हमेशा ब्लू रहता है, लेकिन जिस पेंटिंग में वो लैंप पकड़े प्रेयर कर रहा है उसमें कोई ब्लू कलर नहीं है और लोगों का मानना है कि राजा का ब्लू कलर किसी स्पेसिफिक रिलीजन की वजह से था। इसके बाद उन्हें राजा के कॉफिन पर एक लैंप मिला जो पहले वहाँ पर नहीं था। जो पेंटिंग्स हमने अभी देखी थी उसमें राजा के हाथ का लैंप भी गायब हो गया। लिंजी कुछ करने ही वाला था, तभी अचानक से वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लैंप से बहुत सारा ब्लू स्मोक निकल रहा था जो राजा में ट्रांसफॉर्म हो गया और वह अपनी बेटी की मौत का बदला लेने आया था। तभी लिंजी और मिस्टर मैप ने राजा पर गोली चलाई, लेकिन उस पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। तभी बायलू ने बैटन उठाई और राजा को धकेल दिया और सबको लगा कि खतरा अब टल गया है, लेकिन राजा ने अचानक बायलू को चाकू मार दिया। उसने मिस्टर मैप पर स्वॉर्ड से वार किया और लिंजी से भिड़ गया। तभी लिंजी डॉज करके राजा को पीछे से हिट कर रहा था, लेकिन उसके सारे अटैक्स बेकार थे। इसी दौरान बायलू और मिस्टर मैप भी अब ठीक थे। तभी अचानक से नंगुमियन वहाँ पर आ गया और उसने बताया कि लिंजी एक हाई इल्यूजन में फंसा हुआ है, वह पिछले 1 घंटे से बेहोश पड़ा हुआ है। इसी बीच बायलू ने बताया कि नंगुमियन असल में डिपार्टमेंट नंबर 6 का हेड है और उसने उन्हें बताया कि हालांकि लिंजी को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन उसकी इंजरी रियल है, यानी कि जितनी चोट उसे सपने में लगी थी वह असल में भी उसे लगी थी। फिर नंगुमियन में फैसला किया कि वह खुद उस इल्यूजन में घुसेगा और इसके बाद वह सीधा लिंजी के सामने अपेयर हुआ और उसने राजा को धक्का देकर कहा लैंप बुझाओ। तभी राजा गुस्से में उड़ता हुआ नंगुमियन पे झपट पड़ा, लेकिन वो उसे पकड़ने में कामयाब रहा। लिंजी ने तेजी से लैंप को गिरा दिया और आखिरकार वो इल्यूजन से बाहर निकल आया। तभी लिंजी और मिस्टर मैप फिर से मिले और नंगुमियन ने उसे ताना मारा कि तुम्हारी स्किल्स तो बहुत घटिया है, लेकिन तभी लिंजी को एक भागने का तरीका याद आ गया। इसी बीच बुकवान ने चीफ को रिपोर्ट दी कि नंगुमियन भी अब खंडहर में उतर चुका है और अनफॉर्चुनेटली बायलू ने जो सिग्नल्स भेजा था उससे वो खंडहर का एक क्रूड मैप बना पाए थे। तभी चीफ ने ऑर्डर दिया कि उस नक्शे के आधार पर एक टीम भेजी जाए और खुदाई शुरू की जाए। तभी एक गार्ड भागता हुआ आया और बोला हमें एक सिग्नल्स मिला है, शायद वे वान मिन्हे का है और ये सिग्नल खंडहर के सेंटर से आ रहा था। फिर लिंजी पूरे ग्रुप को उस गुप्त रास्ते के बारे में बताता है जो उसने तब देखा था जब राजा धुएं में बदलकर गायब हो गया था। वो एक छिपे हुए दरवाजे को खोलने में कामयाब होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं वहाँ पहले से भी खतरनाक ट्रैप्स बिछे होते हैं। तभी बायलू को शक होता है कि पहले वाले इल्यूजन ने जानबूझकर लिंजी को यह रास्ता दिखाया ताकि वह सबको फंसा सके। तभी उन्हें नंगुमियन बताता है कि ये जगह नो डेथ एक लाइफ का ट्रैक है, इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, बाकी 9 रास्ते सीधे मौत की ओर जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ तक कि जिसने इसे बनाया है शायद उसे भी ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता सही है और नंगुमियन के पास इसे डिकोड करने का कोई तरीका भी नहीं होता। इसलिए वो मिस्टर मैप से कहता है कि कोई एक रास्ता रैंडम चुन लो। अब मिस्टर मैप हिचकिचा जाता है, लेकिन नंगुमियन के दबाव डालने पर बीच वाला रास्ता चुन लेता है और वे आगे बढ़ते ही हैं कि पीछे की जमीन अचानक टूटने लगती है और मिस्टर मैप घबरा जाता है और कहता है अगर हम मर गए तो मेरी गलती मत मानना, नंगुमियन को कोसना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ता सही निकलता है और वो सेफली आगे बढ़ते हैं, पर थोड़ी देर बाद उनका पाथ अचानक कोलैप्स हो गया जिससे सब गिर गए, पर वो एक फॉरेस्ट में गिरे। यहाँ सब सेफ तो थे, पर नंगुमियन हैरान था कि ऐसा कोई 3 टियर इल्यूजन कैसे क्रिएट कर सकता है। तभी उन्होंने डिपार्टमेंट हेड खाओ बटलाऊ और वान मिन्हे को पानी के अंदर देखा और पूरा
ग्रुप उन्हें बचाने के लिए कूदता है। वो खाओ को बचा लेते हैं, लेकिन अचानक मिस्टर मैप के पैरों में समुद्री घास लिपट जाती है और वह पानी में खींचा जाने लगता है। तभी लिंजी बहुत ही तेजी से डाइव मारता है और चाकू से समुद्री घास काटकर उसे बचा लेता है। और जब वे किनारे पर आते हैं तो वान मिन्हे को होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर मैप पूछता है, तुम दोनों यहाँ कैसे फंसे? वह बताता है कि वह ग्रुप को ढूंढने आया था, लेकिन अचानक उसने डायरेक्टर खाओ को पानी में देखा और बचाने के लिए कूदा, मगर नीचे पहुँचते ही उसके पैरों में भी समुद्री घास लिपट गई और वह खुद भी फंस गया। तभी डायरेक्टर खाओ होश में आता है और अचानक से स्वॉर्ड निकालकर वान मिन्हे पर हमला कर देता है और मिस्टर मैप को लगता है कि खाओ और वान मिन्हे के बीच कोई पुराना झगड़ा है। तभी लिंजी फौरन चाकू लेकर अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन खाओ उसे जोर से धक्का दे देता है। लिंजी को शक होता है कि खाओ अभी भी इल्यूजन के असर में है। अब लिंजी और मिस्टर मैप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। नंगोमियन उन्हें इग्नोर करता है और कुछ नीचे पानी में फेंक देता है और अचानक पूरा पानी जलने लगता है। तभी नंगोमियन बताता है कि यही पानी असली कारण था जो सबको इल्यूजन में फंसा रहा था। जलते पानी की गर्मी से डायरेक्टर खाओ होश में आ जाता है और अब पूरी तरह से वो नॉर्मल हो जाता है। अब नंगोमियन बताता है कि टॉम के कमरे में रखी लैम्प भी इसी पानी से बनी थी, लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस लेते वही खतरनाक एलियन अचानक पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाकर लिंजी पर हमला कर देता है और ग्रुप फौरन से उस पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन वह बहुत तेजी से मूव कर रहा था जिससे कोई भी गोली उसे नहीं लगती। तभी नंगोमियन एक चाल चलता है और वह एक आग का गोला बनाकर उस पर फेंक देता है और जैसे ही वह क्रिएचर नंगोमियन की ओर झपटता है, नंगोमियन उसे फ्लेम ड्रैगन अटैक से जला डालता है। तभी पूरी टीम इल्यूजन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। अब मिस्टर मैप गुस्से में कहता है, यार अगर तुम्हें ये सब पहले से ही पता था तो पहले से ही कर देते। हम किस लिए सैलरी लेते हैं? सिर्फ तुम्हारे कारनामे देखने के लिए। अब ग्रुप को वो लोग मिलते हैं जो पहले से लापता थे, लेकिन वो सब डेड स्टेट में पड़े हुए थे। वो जिंदा तो थे, लेकिन उनकी एनर्जी ब्लॉक कर दी गई थी, जिससे वो पूरी तरह चलने फिरने में इनेबल थे। इसके बाद उनकी टीम ने ऊपर से खुदाई करके एक रास्ता बना लिया था, जिससे वो घायलों को सेफ बाहर निकालने में कामयाब रहे। इसी बीच मिस्टर मैप की नजर कुछ कीमती चीजों पे पड़ती है और वह सोचता है कि क्यों ना थोड़ा सा सामान उठा लिया जाए। इसी दौरान उसे एक पेंडेंट मिलता है। तभी वो लिंजी से पूछता है, भाई ये तेरा तो नहीं? लेकिन लिंजी को लगा कि ये किसी और का है, इसलिए उसे इसे लौटाने का फैसला किया। मगर जब नंगोमियन इस पेंडेंट को देखता है तो उसे उसमें बना सिंबल कुछ जाना पहचाना सा लगता है। इसके बाद पूरा ग्रुप मिशन पूरा करने के बाद वापसी के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मिस्टर मैप को अचानक एहसास होता है कि उसके जेब में कुछ शाइनी जेम्स पड़े हुए हैं। वान मिन्हे फौरन डिसाइड करता है कि इनका बराबर बंटवारा किया जाएगा और तभी नंगोमियन भी वहाँ पर आ जाता है और वह एक जेम्स उठाता है। फिर लिंजी की तरफ देखते हुए बोलता है, काम खत्म होते ही इस एड्रेस पे मिलो और हाँ, किसी को बताना मत। तभी बैलो वहाँ पर आ जाती है और फौरन पूछती है, तुम लोग छिपा रहे हो क्या कुछ? और उन पर प्रेशर डालने लगती है। उसके कुछ देर बाद ही हेडक्वार्टर्स लौटने पर वान मिन्हे मिस्टर मैप और लिंजी को मिशन कंप्लीट होने की सेलिब्रेशन करने के लिए ड्रिंक्स पर इनवाइट करता है। आखिरकार इस बार दोनों ने मिशन में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, जिससे उनकी टीम की इज्जत भी बढ़ गई। बाद में डिपार्टमेंट चीफ नंबर 5 भी उनके साथ ड्रिंक्स करने आ गए और उनका स्टाइल ग्लास में नहीं बल्कि सीधा बोतल से पीने वाला था। वान मिन्हे ने बिना सोचे समझे ही सीधा एक पूरी बोतल गटक गया और फिर टल्ली हो गया। फिर उसने मिस्टर मैप को पकड़ लिया और कहा, इस बार के हीरो तुम लोग ही हो, पियो खूब पियो। तभी मिस्टर मैप ने जैसे ही एक पूरी बोतल खाली की, वह सीधा जमीन पर ढेर हो गया और लिंजी ने माहौल देखकर चुपचाप भागने का फैसला किया। लेकिन डिपार्टमेंट 5 का हेड उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे भी शराब पिलाने लगा। सुबह होते ही लिंजी को याद आया कि उसकी आज ट्रेनिंग है। उसने मिस्टर मैप को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने देखा मिस्टर मैप का पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, लिंजी बहुत घबरा गया। उसने उसे खींचकर मेडिकल रूम की तरफ दौड़ा। तभी रास्ते में बायलू भी मिल गई और जैसे ही उसने मिस्टर मैप को देखा, वो फौरन उसे डिपार्टमेंट हेड के पास ले गई। डिपार्टमेंट हेड ने मिस्टर मैप की हालत देखकर कहा, ये डिस्क्लेरेशन इसलिए हो सकता है क्योंकि मिस्टर मैप ने टॉम का पानी पिया था और डिस्क्लेरेशन चेक करने के लिए MRI करवाओ। फिर उसने मौका देखकर लिंजी का भी टेस्ट कर दिया।
टेस्ट रिजल्ट देखकर उसका चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन उसने लिंजी को सिर्फ यह कहकर भेज दिया कि कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। डिपार्टमेंट चीफ खाओ के पास एक इन्फॉर्मर ने उन्हें लिंजी की कंडीशन के बारे में बताया, जिससे वह सोचने लगे कि कोई ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में क्यों रखेगा। कैसे हो सकता है कि कोई इतनी खतरनाक चीज लेकर हमारी टीम में शामिल हो गया। उधर मिस्टर मैप अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था, लेकिन अब उसे शक हो गया कि लिंजी और नंगुमियन के बीच कोई गहरा कनेक्शन है, और वह सोचने लगा हर बार जब लिंजी मुसीबत में फंसता है तो नंगुमियन उसे बचाने के लिए जरूर आता है। और वह ओल्ड सॉर्सरर भी यही कह रहा था कि लिंजी का चाकू भी नंगुमियन का ही था। पर ये बंदा आखिरकार है कौन? लिंजी को इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन तभी अचानक दोनों को डिपार्टमेंट चीफ खाओ के आदमियों ने पकड़ लिया। डिपार्टमेंट 5 का हेड अब सीधे चीफ और नंगुमियन के पास पहुंचता है। उसने उन्हें रिजल्ट बताए और साथ ही लिंजी के बारे में सीरियस वार्निंग भी दी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वह ओल्ड सॉर्सरर की काली ताकत का शिकार हो जाएगा। तभी बैलू वहाँ पर भागते हुए आए। डिपार्टमेंट चीफ खाओ ने लिंजी और मिस्टर मैप को किडनैप कर लिया है और अब वान मिन्हे से भी भिड़ रहा है। इसके बाद वान मिन्हे जब लिंजी और मिस्टर मैप को छुड़ाने पहुंचा तो डिपार्टमेंट चीफ खाओ ने उसे रोक लिया। उसका कहना था लिंजी भी वही रास्ता अपना सकता है जो पहले वान मिन्हे के एक पुराने साथी ने अपनाया था, और वो था गद्दारी का। लेकिन तभी चीफ वहाँ पर खुद आ गए। उन्होंने डिपार्टमेंट चीफ खाओ को सीधा ऑर्डर दिया, लिंजी को छोड़ दो। चीफ को अच्छी तरह से पता था कि लिंजी के अंदर क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने डिपार्टमेंट 5 के हेड को उसे नजदीक से मॉनिटर करने का काम सौंपा था। मगर डिपार्टमेंट चीफ खाओ अब भी अपनी इज्जत पर अड़ा हुआ था, और वो ताना मारता है जब तक कफन नहीं गिरता तब तक रोना नहीं आता था। खाओ का कहना था कि ये वही कहानी दोबारा दोहराई जा रही है, लेकिन चीफ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार था। अगर कुछ हुआ तो मैं खुद जवाब दूंगा। डिपार्टमेंट चीफ खाओ आखिरकार मान गया, लेकिन एक शर्त के साथ, लिंजी को 2 महीने बाद होने वाले एंट्रेंस टेस्ट में पास होना होगा और मैं खुद उसका टेस्ट एग्जामिनर रहूंगा। और ये सुनते ही बैलू ने डिसाइड कर लिया कि वो लिंजी और मिस्टर मैप की ट्रेनिंग खुद करवाएगी। अगर वह ऑफिस हेड से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करना चाहते तो अभी से दोनों को हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद वह सुबह रनिंग करते हैं और वह केमिकल मिक्सिंग खुद सीखते हैं। फिर वो शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, फिर कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसमें मार्शल आर्ट और दूसरी चीजें ट्रेन करते हैं। उन्हें सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है और हर दिन 13 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग, तब जाकर रेस्ट मिलता है। अब 1 महीना बीत चुका था। एक दिन बैलू दोनों को शॉपिंग के लिए ले गई। वहाँ बैलू ने गुस्से में कहा, मिस्टर मैप तू तो दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ। इसी बीच बैलू को लिंजी की खरीदी हुई बहुत सारी चीजों को कैरी करना पड़ा। फिर उसने दोनों को याद दिलाया कि अगले महीने के एग्जाम में दोनों को बेस्ट देना होगा, क्योंकि ऑफिस हेड इसे टफ बनाएगा। अगर वो फेल हुए तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर लिंजी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है तो उसके अंदर की चीज उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। उसने कहा अगर तुम्हें बाहर निकाला गया तो तेरे अंदर की चीज तुझे जिंदा खा जाएगी। मतलब एक ही रास्ता है, पास हो या जिंदा रहे। मतलब कि कम से कम 1 और महीने तक उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में रहने की कोशिश करनी होगी। अब इनका टेस्ट डे आ जाता है और डिपार्टमेंट हेड उन्हें टेस्ट के रूल्स बताते हैं। तुम दोनों को एक आदमी को पकड़ना है जो गांव के मुर्गे खाकर भाग रहा है। वो इस घर में छुपा हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। अब ये सुनने में बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। घर के अंदर घुसते ही उन्हें भयंकर बदबू आई और जैसे ही उन्होंने हर कोना चेक किया, पीछे से एक अजीब सी आवाज आई और वे बाहर भागे और देखा कि वह आदमी कच्चे चिकन खा रहा था। तभी लिंजी को रियलाइज हुआ कि उस पर किसी ने कब्जा किया हुआ है और जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए भागे, उसने छत की टाइल्स नीचे गिरा दी। मोटू मिस्टर मैप पीछे ही छूट गया, लेकिन उसने जल्द ही एक नया रास्ता भी खोज लिया। उधर लिंजी ने एक लकड़ी का डंडा फेंका, जिससे वह आदमी छत से नीचे गिर पड़ा। अब लिंजी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से उसे धक्का देकर खुद को छुड़ा लिया और वहाँ से भागने लगा। पर तभी मिस्टर मैप छत से कूदा और सीधा उस पर जाकर गिरा और मिशन सक्सेसफुल रहा। चलो कोई तो काम आया ये मोटू। इसके बाद मिस्टर मैप को वहाँ से ले जाया गया, लेकिन लिंजी को वहीं पे रोक लिया गया और उसने सोचा कि उसे जगह साफ करने के लिए रोका गया है। लेकिन डिपार्टमेंट चीफ खाओ की असली प्लानिंग कुछ और ही थी। उसने बोला, असल में जिस चीज को खत्म करना है वह तू है, इसलिए तुझे यहाँ अलग से बुलाया गया ताकि तेरा सफाया करना आसान हो। अब खाओ उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर वान मिन्हे और बैलू भी आ गई। तभी चीफ का भी मैसेज आ गया, लिंजी को फौरन छोड़ दो। अब डिपार्टमेंट चीफ खाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा। लिंजी इस बार तो
बच गया, लेकिन उस पर अभी आगे बहुत मुसीबत आने वाली थी। दोस्तों, लिंजी इस बार तो बच गया, लेकिन क्या उसकी किस्मत हमेशा साथ देगी या फिर डिपार्टमेंट चीफ खाओ के गुस्से के पीछे क्या कोई और बड़ा प्लान छिपा है? और सबसे बड़ी बात, नंगुमियन के इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद जो बदलाव आया है वो किस ओर इशारा कर रहा है? अब कहानी मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अगली बार लिंजी और उसकी टीम को एक नए मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन यह मिशन पहले जितना आसान नहीं होगा। क्या ये सिर्फ एक और पैरानॉर्मल केस है या फिर उनके सामने कुछ ऐसा आने वाला है जो उनके होश उड़ा देगा? यह जानने के लिए अगला पार्ट मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।